सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। सत्यनारायण की पूजा कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती है, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान की महिमा के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान के व्रत को कलयुग के सबसे कल्याणकारी व्रत माना जाता है। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में मान्यता है कि शौनकादिक ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए सरल उपाय को जानना चाहा था। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताया, जो था सत्यनारायण व्रत। ज्योतिषों की जानकारी माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। चलिए जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की महिमा क्या है। देखिए, आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं, लेकिन जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की महिमा की बात करें तो भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया था। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत के दो भाग हैं। पहले व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। हर पूजा और उपासना का एक उत्तम मुहूर्त होता है, जिसमें की गई उपासना का बहुत ही ज्यादा उत्तम फल मिलता है। चलिए जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का उत्तम मुहूर्त क्या है। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का सबसे अच्छा समय होता है किसी भी माह की पूर्णिमा को या फिर किसी भी बृहस्पतिवार के दिन। जब भी आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट है तो आप भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा आप जब भी करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, घर में शांति रहती है। शीघ्र विवाह अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप यह व्रत और पूजा कर सकते हैं। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आप कथा और पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा सुनते हैं, जो कि बेहद ही बहुत अच्छा माना जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए, किसी के भी विवाह होने के पूर्व और विवाह होने के बाद हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा जरूर सुने। आयु की रक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए भी हम भगवान सत्यनारायण का पूजन जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। चलिए जानते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की हम लोगों को सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। देखिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा बहुत ही कम सामान में हो जाती है और बेहद ही सरल तरीके से हो जाती है। इनकी पूजा में गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल होते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या फिर घर का ब्रह्म स्थान। आप घर के आंगन में कराइए तो बेहद ही शुभ माना जाता है। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम जी का विग्रह आवश्यक होता है। पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे करें भगवान सत्यनारायण की पूजा? तो देखिए, घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधे से मंडप बनाएं। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण के विग्रह या फिर चित्र स्थापित करें। कलश और दीपक भी स्थापित करें। पहले गौरी, गणेश और नवग्रहों का पूजन करें। फिर भगवान सत्यनारायण को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें और कथा सुने और आरती करें। अंत में सभी को प्रसाद दें और फल जरूर दें। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का, जो कि बेहद ही उत्तम और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और अच्छा माना जाता है।
अगर आपसे यह नहीं हो पा रहा है कि आप खुद से इसकी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर इसका पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, तो आप इस तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।